नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी। हम पहले पद्य की चर्चा कर रहे थे। पहला जो पद्य है, साधो देखो जगबोराना, कवि कबीरदास और साहित्य प्रकार दो है। अभी तक हमने दो दोहों की चर्चा जो है वह कर दी है। हमने उसमें देखा था कि कबीरदास जी कहते हैं कि है संतो देखो, पूरा जो विश्व है, संसार है, वह पगला गया है। अगर हम सच बात कहते हैं तो मारने दौड़ते हैं, और झूठी बात कहते हैं तो तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर उन्होंने दूसरे दोहे में हिंदू और मुसलमान दोनों ही का, बाह्य नगरों का, ईश्वरवाद का खंडन किया कि हिंदू कहते हैं कि भगवान राम हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं कि भगवान रहमान हमारे हैं, और राम और रहीम के नाम पर ये दोनों ही आपस में लड़ाई करते हैं और लड़कर मरते हैं। लेकिन वास्तव में ईश्वर का जो स्वरूप है, उसका जो ज्ञान है, ये दोनों ही धर्म के अनुयायियों में से एक भी जानता नहीं। अब हम तीसरे दोहे से आज के इस वीडियो में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी किताब में देखिए, तीसरा दोहा है, बहुतक मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रातः करे स्नान, आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञान। मोही यानी कि मुझे, नेमी, नेमी का अर्थ है नियम, धर्मी, धर्म का पालन करने वाला, प्रातः सुबह, स्नाना, इसका श्रेष्ठ रूप है स्नान, आत्म यानी कि आत्मज्ञान, छोड़ी, छोड़कर, पशाने, पशाने शब्द का अर्थ है पत्थर, पूजे, पूजा, अर्चना, तिनका यानी कि उन लोगों का, थोथा व्यर्थ, निरर्थक। क्या कहते कबीरदास? बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो नियम धर्म का पालन करते हैं। और क्या करते हैं सर? प्रातः करे स्नान, सुबह सुबह, देर सुबह उठ जाते हैं और फिर स्नान करते हैं। या तो गंगा स्नान करने जाते हैं सुबह जल्दी जल्दी उठकर। क्या कहा कबीरदास जी ने कि मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो नियम धर्म का बहुत पालन करते हैं और सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं? आत्म छोड़ी पशाने पूजे, पर आत्मज्ञान जो है उसे छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। और तिनका थोथा ज्ञान, ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वह वास्तव में निरर्थक है, व्यर्थ है। कैसे लोग? क्योंकि जो सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने जाया करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं और साथ साथ नियम धर्म का पालन करते हैं, ऐसे लोग वास्तविक ज्ञान को जानते ही नहीं। वास्तविक जो आत्मज्ञान है उसकी जानकारी उसके पास बिल्कुल है ही नहीं। ये वास्तविक ज्ञान कौन सा? क्योंकि मानवतावादी विचारधारा, अहिंसा प्रियता, प्रेम भावना, धार्मिक सहिष्णुता, ये सभी चीज़ें जो है उसका उसके पास ज्ञान है ही नहीं। ये लोग हिंसा में मानते हैं, धर्म की निष्ठुरता जो है, बाह्य नंबर है, उस पर यकीन करते हैं और वह अपने को धार्मिक बतलाते हैं ये क्रियाकांड करके। तो कबीरदास जी ने तीसरे दोहे में इसी बात का खंडन किया है। धर्म संबंधी बाह्य नंबर जो है, क्रियाकांड जो है, उनका यहाँ पर दूसरे दोहे और तीसरे दोहे में खंडन किया। तो देखिए फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रातः करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो नियम धर्म का पालन करते हैं
सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाया करते हैं, वास्तव में ये आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं और ऐसे लोगों का ज्ञान निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है, क्योंकि इन्होंने आत्मज्ञान को जाना नहीं। कबीरदास जी पत्थर पूजा यानी कि मूर्ति पूजा का अपने कई दोहों में विरोध करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक दोहा दिया जा सकता है कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जाका पिसा खाए। तो दुनिया कितनी पागल है, तो पत्थर की पूजा करने के लिए मंदिर तक जाती है और घर में जो चकिया है जिसमें आटा पीसने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, उसका कोई भी पूजन नहीं करता है। और वे आगे तो ये कहते हैं कि पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ ही पूजूं। तो कबीरदास जी यहाँ पर मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हुए दिखते हैं और साथ ही साथ धर्म संबंधी जो बाह्य नंबर है उसका भी इस दोहे में पूर्णतः खंडन किया गया है। अब तीसरा दोहा चौथा दोहा देखिए। आसन भारी दीम धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ वर्त बुलाना। आसन मारी मतलब पलाठी लगाकर समाधि अवस्था में जो बैठते हैं अब उसे आसन की अवस्था कहेंगे। डीम्भ का अर्थ है दम, दिखावा, धरी मतलब धर कर, गुमाना अभिमान, अहंकार, पाथर यानी कि पत्थर, तीर्थ तीर्थ, व्रत यानी कि व्रत। क्या करते? आसन मारी दीम धरि बैठे। जैसे अज्ञानी लोग आसन लगाकर दम करके बैठते हैं, यानी कि वह साधना कर रहे हैं, इस प्रकार का व्यर्थ में दिखावा करते हैं। आसन लगाकर मन में दम करके पलाठी लगाकर योगी अवस्था में, साधना अवस्था में बैठते हैं। और क्या करते हैं? मन में बहुत गुमान। ऐसे लोगों को ज्ञान का मन में बहुत ही अहंकार होता है, अभिमान होता है। फिर वे कहते हैं पीपर पाथर पूजन लाए। ऐसे लोग पीपर और पत्थर की पूजा अर्चना करने लगते हैं। तीर्थ व्रत बुलाना, और साथ ही साथ तीर्थ और व्रत जो है वह भी करते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार के अलग अलग धार्मिक क्रियाकांड है। क्या करते हैं सब? चौथे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं आसन मारी दीम धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत बुलाना। कि ऐसे अज्ञानी लोग आसन लगाकर दम करके बैठते हैं और मन में बहुत ही बड़ा अहंकार रखते हैं, अभिमान रखते हैं। ऐसे लोग पीपर और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ तथा व्रत जो है वह भी करते रहते हैं। अब अगला दोहा देखिए। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत बोले, आत्म खबर न जाना। यहाँ प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक जो संत महात्मा है, जो वास्तव में अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, वे लोग शरीर में अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं क्रियाकांड करने के लिए, क्योंकि वह अपने आप को बड़ा धार्मिक या तो धर्म गुरु दिखलाने के लिए ये सब वेशभूषा जो है वह धारण करते हैं। और उन धार्मिक वेशभूषाओं में कौन कौन सी बातें आती हैं तो उनका भी कबीरदास उल्लेख करते हैं। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमान। कैसे अज्ञानी लोग, ढोंगी लोग जो बाह्याडंबर में विश्वास करते हैं, जिन्होंने धर्म का ज्ञान नहीं रखा है और न ही वे धर्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ऐसे अज्ञानी लोग जो है वे गले में माला धारण करते हैं, पहनते हैं, मस्तक पर टोपी पहनते हैं और
कपाल पर अलग अलग प्रकार के छाप और तिलक करते रहते हैं। फिर क्या करते हैं, साखी शब्दे गावत बोले आत्म खबर न जाने। कबीरदास जी का जो बीजक है, एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ, उनके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमे। साखी का जो अर्थ होता है और साखी का जो विभाग है, उसमें जो दोहे पद दिए गए हैं वह ईश्वर का अनुभवजन्य ज्ञान है, उसके बारे में उसमें बताया गया। तो ज्ञान की जो अनुभवजन्य बातें हैं वह साखी में उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसका श्रेष्ठ रूप साक्षी भी होता है। तो वह अनुभवजन्य ज्ञान उसमें दिया जाता है, जबकि शब्द यानी कि परमात्मा का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसके बारे में जिसमें ज्ञान प्रदान किया गया, जिन दोहों में, पदों में, उनको शब्द के नाम से संबोधित किया गया। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, साखी सत्य गावत बोले, अनुभवजन्य ज्ञान जो है उसके बारे में वह साखी प्रस्तुत करते रहते हैं, परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में शब्द गाते हैं, साखी और शब्द का गान करते रहते हैं, पर वास्तव में इन्होंने ज्ञान जो है वह जाना नहीं। ऐसे अज्ञानी लोगों ने आत्मज्ञान जो है उसे छोड़ दिया है और भूल गए हैं, उसकी उससे खबर ही नहीं है। फिर से वही दोहा जो है दोहराता हूँ, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत बोले आत्म खबर न जाने। क्या कहा कि ऐसे अज्ञानी लोग जो बाह्याडंबर में विश्वास करते हैं, धार्मिक अंधश्रद्धाओं में मानते हैं, ढोंग करते हैं, वे धर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार के वेशभूषा धारण करते हैं, जिसमें गले में माला धारण करते हैं, मस्तक पर टोपी पहनते हैं और कपाल पर अलग अलग प्रकार के छाप और तिलक लगाते हैं। ऐसे लोग परमात्मा के ज्ञान अनुभव की अनुभवजन्य बातें साखी में प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में शब्द को गाते भी रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने अपना आत्मज्ञान जो है वह बिल्कुल ही जाना नहीं, उनकी आत्मज्ञान की उन्हें बिल्कुल खबर ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने अलग अलग 3 दोहों का जो अर्थ है उनके शब्दों की समझौती के साथ प्रस्तुत किया है। फिर से मैं एक बार पूरा का पूरा आज हमने इस वीडियो में जो देखा उसको हम एक बार समझ लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो नियम धर्म का पालन करते हैं, सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाया करते हैं, पर ऐसे लोग जो है उन्होंने आत्मज्ञान को जाना होता नहीं है। ऐसे लोग आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं और इन लोगों का ज्ञान जो है वह बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक होता है। ऐसे लोग आसन लगाकर समाधि अवस्था में दम करके बैठे रहते हैं और मन में अपने ज्ञान का बहुत ही गुमान रखते हैं, अभिमान रखते हैं, अहंकार रखते हैं। साथ ही साथ ये लोग पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ तथा व्रत का पालन भी करते हैं और गले में माला पहनते हैं, मस्तक पर टोपी धारण करते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोग छाप और तिलक भी लगाते हैं कपाल पर, साखी शब्द को गाते रहते हैं। ऐसे लोगों ने आत्मज्ञान जो है उसकी थोड़ी सी भी जानकारी रखी नहीं। तो इस प्रकार कभी कबीरदास जी ने यहाँ पर अलग अलग दोहों के माध्यम से धार्मिक बाह्याडंबर, धार्मिक अंधश्रद्धाएं और धर्म के साथ जुड़ी हुई अन्य बाह्याडंबर की प्रक्रियाएं जो है, क्रियाएं जो है, उन पर सीधा ही करारा व्यंग्य जो है वह कसा है और इसी बात का उल्लेख प्रस्तुत दोहों में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। तो आज हमने इन 3 दोहों का जो भावार्थ है उनके शब्दों की समझौती के साथ यहाँ पर स्पष्ट किया है। अगले भाग में हम फिर से जो दोहे बचे रहते हैं उनकी चर्चा करेंगे।